अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 24 अप्रैल, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 25 अप्रैल मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को 45,553 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 99.60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.22% डिक्लाइन। जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 89.52 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,739 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 45,774 का किया, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,505 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो वॉलेटाइल रही है। कंपनीज़ की बात करें 41 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 51 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज़ रही हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो पोजीशन रही है वो मिला जुला रुझान रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है एडवांसर के अंदर पियोल, जिसने इंडेक्स के अंदर 20.8 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब पीपीएल का, जिसने 18.8 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सीस का जनाब, जिसने 16.8 किए हैं। उसके बाद ओजीटीसी जिसने 16.8 किए हैं। टीआरजी ने 15 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फिर पीएसओ एचसीबीपीएल ने साथ दिया है। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे अंदर पीएसईएल है, जिसने 65 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे कैपको है, जिसने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। कोलगेट ने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। पैकेट ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। डाउ ने जनाब 15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है एंगरो, ईफर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं फ्राइडे के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे सिनर्जी है, जिसने ₹6.66 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.46%। सेकेंड नंबर पे हम नेटवर्क है, जिसने ₹8.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.85%। थर्ड नंबर पे लोटकेम है जनाब, जिसने ₹19.01 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है 3.89%। उसके बाद टीपीएलपी है, जिसने ₹23.01 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.78%। उसके बाद डबल जीएल है, जिसने जनाब ₹20.70 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 7.48% अपर कैप के साथ। को 22 अप्रैल को जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उनका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो जेएसआईएल है, जिसकी एलपीएस आई है 81 पैसा। और सेकंड नंबर पे जनाब बेफो है, तो जिसकी ईपीएस आई है ₹2.27। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद एनपीएल है, जिसकी ईपीएस आई है ₹3.22। बोनस वगैरह डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब एफ फर्टिलाइज़र का, जिसकी ईपीएस आई है ₹2.71। बोनस वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब आईएसआईएल का, जिसकी ईपीएस आई है जनाब ₹10.41। उसके बाद नंबर है जनाब एफएफबीएल का, जिसकी ईपीएस आई है ₹1.26। उसके बाद नंबर है जनाब पीआईएम का, जिसकी ईपीएस आई है 14 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब सीएसआईएल का, जिसकी ईपीएस आई है 10 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब पीआईएल का, जिसकी ईपीएस आई है जस्ट 2 पैसा, जिसकी ईपीएस आई है। और उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर एनएटीएफ का, जिसकी ईपीएस आई है ₹3.11। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब लोटकेम का, जिसकी ईपीएस आई है ₹1.73। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब मेक्टर का, जिसकी ईपीएस आई है ₹3.11। इसके बाद नंबर है जनाब गेमन का, जिसकी ईपीएस आई है एलपीएस आई है 3 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब पीकेडी का, तो इसकी जो ईपीएस आई है वो जस्ट 80 पैसा आई है।
उसके बाद नंबर है पैकेट का जनाब, इसकी EPSI है 19 रुपीज़ 12 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है PABC का जनाब, इसकी EPSI है 1 रुपीज़ 69 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद IBFL है, EPSI है 11 रुपीज़ 65 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड का पियोल का, तो यहाँ पे इसकी EPS 23 रुपीज़ 16 पैसा है और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है कैपको का, जिसकी EPSI है 2 रुपीज़ 98 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब GATI का, EPS 15 रुपीज़ 77 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब CPP का, EPS 3 रुपीज़ 51 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब SCPL का, EPS 2 रुपीज़ 39 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब BOP का, EPS 82 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद SPL है, EPS 95 पैसा है, ये आपको डिविडेंड भी दिया है 25 पैसा का। उसके बाद नंबर है जनाब, तो जनाब ये था लास्ट रिज़ल्ट, ये थे जनाब 22 अप्रैल के फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स। मीटिंग का शेड्यूल है वो चेक कर लेते हैं। 25 अप्रैल का नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी शो हो रही है वो FSWL है, जिसकी मीटिंग 9 AM के ऊपर हैदराबाद के अंदर मीटिंग है। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो क्वार्टरली अकाउंट है। इसके बाद जनाब सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो FIL है, जिसकी मीटिंग भी हैदराबाद के अंदर है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। सारे मेरे शहर के अंदर हैदराबाद के अंदर मीटिंग है। और उसके बाद जनाब DFSM, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है 9 to 30 AM के ऊपर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब इत्तेफाक वालों की मीटिंग है 10 AM के ऊपर लाहौर के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। और इसके बाद जनाब मारी पेट्रोलियम की मीटिंग है 10 AM के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद KSTM की मीटिंग है जनाब, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है 10 to 30 AM के ऊपर लाहौर के अंदर मीटिंग है। उसके बाद DWTM की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब HMIM की मीटिंग है 11 AM के ऊपर कराची के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट्स है। उसके बाद जनाब रूपल वालों की मीटिंग है 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद MDTL की मीटिंग है 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। CIPL की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर 11 AM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब MUBT की मीटिंग है लाहौर के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद PPP की मीटिंग है कराची के अंदर और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब PNSC की मीटिंग है 11 AM के ऊपर कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद DGKC की मीटिंग है जनाब 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद जनाब CHCC की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब LAC की मीटिंग है रावलपिंडी के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब SLYT की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब DKTM की मीटिंग है 11:30 AM के ऊपर कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद SGF की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद NICL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट के ऊपर। उसके बाद जनाब BCL की मीटिंग है हुब के अंदर और 11:30 AM के ऊपर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब DIAL की मीटिंग है लाहौर के अंदर और एजेंडा जो है जनाब क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद OLPM की मीटिंग है और कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब FCL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद KOHE की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब SINDM की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद MEBL की मीटिंग है थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद हमनल की मीटिंग है हम नेटवर्क की कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब DMTM की मीटिंग है कराची के अंदर,
मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद ALTN की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद गैलेक्सो की मीटिंग है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब TRIPF की मीटिंग है और थ्रू वीडियो लिंक है, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद SSGC की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब कैश वालों की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। फिर जनाब PHDL की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट्स है। उसके बाद जनाब JVTC की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट्स का एजेंडा है। उसके बाद इंडू की मीटिंग है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है जनाब। उसके बाद FNBM की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब TOMCL की मीटिंग है थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद PSCL की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद नंबर जनाब बाटा की लाहौर के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब SHCI की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। तो जनाब ये था कल के लिए 25 अप्रैल का बोर्ड मीटिंग का लॉन्ग शेड्यूल। बात करते हैं इंसाइडर ट्रांजैक्शन की, तो आपके सामने फ्राइडे की इंसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो GTEC है, जिसके अंदर मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, 2 करोड़ शेयर्स की सेलिंग हुई है फ्राइडे को, ठीक है जनाब। तो उसके बाद नंबर आता है JVDC का, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं फ्राइडे को उसके अंदर क्या हुआ है। बाइंग हुई है 8000 शेयर्स की 47 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब सिस्टम का नंबर आता है जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और ये ट्रांजैक्शन है जनाब 21 अप्रैल की। तो जस्ट 2 कंपनीज़ की ट्रांजैक्शन है फ्राइडे को, तो ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। कुछ डेटा को भी चेक कर लेते हैं, डेटा पे नज़र डालते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास सेटलमेंट रेशियो है 22 अप्रैल का। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 55% है, जो कि प्रीवियस रेशियो की बनिस्बत डिक्लाइन है और अपने एवरेज रेशियो से थोड़ा सा बेहतर है। मतलब एक अच्छा रेशियो, ये अच्छे रेशियो से थोड़ा सा कम है, समझ लें एवरेज रेशियो है। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब, वो 49% सीनर्जी का है। उसके बाद 48% OGTC का है, 51% लोडकेम का है, और TPLP का 42% है। मतलब तमाम रेशियो तकरीबन जो है सिवाय लोडकेम के सब 50 से नीचे हैं। TRG का सबसे कम नज़र आ रहा है मुझे 27%, ट्रीट का 17% नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं CPLP डेटा की। तो सबसे पहले हमारे पास फॉरेनर इन्वेस्टर की बात है। तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है, 0.66 मिलियन की नेट सेल है। जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है, टेलीकॉम के अंदर की है, सीमेंट के अंदर की हुई है। उसके बाद बात करते हैं लोकल डेटा की। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.24 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है वो है सीमेंट सेक्टर और बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.59 मिलियन की नेट बाइंग है। और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है वो है टेलीकॉम। उसके बाद जहां सेलिंग की है अच्छी वो है बैंक्स। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.41 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का जनाब, म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.23 मिलियन की नेट सेल की है। और जहां अच्छी सेल की है जनाब इन्होंने वो है 0.23 की सीमेंट के अंदर। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब सेल के ऊपर है, 0.34 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.16 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.20 मिलियन की नेट सेल है, ठीक है जनाब। तो ये था CPLP डेटा और सेटलमेंट रेशियो। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा की तो आपके सामने 22 अप्रैल का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का। मार्केट का ओवरऑल जो डेटा है जनाब 1.0% इंक्रीज़ हुआ है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है 3.3% इंक्रीज़ हुआ है TPLP का। और उसके बाद जो चेंज हुआ है -5.6% EPCL का हुआ है। और 4.0% इंक्रीज़ हुआ जनाब WGL का। और 4.4% इंक्रीज़ हुआ है पेल का, ठीक है जनाब। तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। ट्रेंड के अंदर जो भी ट्रेंड है उसके अंदर वीकनेस है,
ठीक है जनाब, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। जो प्रीवियस कैंडलस्टिक बन रही है वो तमाम प्रीवियस कैंडलस्टिक से स्मॉल है, और जो पैटर्न बन रहा है जनाब बुलिश डेलिब्रेशन ब्लॉक बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है इस बात को इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर एटलीस्ट मुझे एज अ हास्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इंडेक्स का रिबाउंड होने का चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है और मज़ीद नीचे आने का चांस कम लग रहा है। सीधी बात है, जो बात नज़र आ रही है वो कह रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो 45,438 की बनेगी, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 45,258 की है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो 45,757 की है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 46,133 की है। वॉल्यूम के अंदर जनाब जो डिक्लाइन है और 89.52 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो रिकवरी को फेवर करती हुई नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि कल इंशाल्लाह ताला ट्रेंड जो है पॉजिटिव होगा। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है, सारे हालात आपके सामने हैं। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वाशिंगटन में बैठा हुआ है, IMF से जो नेगोशिएशन है वो जारी सारी है, लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक IMF ने ये कंडीशन रखी है कि आपने जो सब्सिडी दी हुई है फ्यूल के ऊपर उसको रिमूव करें, तो हो सकता है कि आपके सामने पेट्रोल की जो प्राइस हैं वो 200 तक पहुंच जाएं, और इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्जेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएं। तो ये चीज़ आपके सामने है, देखते हैं फाइनल क्या होता है। और 3 अरब डॉलर की जो है वो कोशिश कर रहे हैं मिफ्ता साहब कि वो IMF से हासिल कर लें। तो मेरे ख़्याल से अगर मार्केट को जिस चीज़ का वेट है वो इस चीज़ का वेट है कि IMF से जो नेगोशिएशन हो रही है, जो डीलिंग हो रही है वो फ़ाइनल हो जाए। तो जब वो फ़ाइनल हो जाएगी तो मार्केट के लिए एक ये मेरे ख़्याल से पॉजिटिव ट्रिगर होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन कल का डे मुझे पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ जनाब। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। जो मेरे नाकदीन हैं, जो मुझ पर तनकीद करते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि जनाब कुछ दिन मुझे और बर्दाश्त कर लें, फिर मैं ईद के बाद अपना ये चैनल बंद करने वाला हूँ। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।